हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे नाम की जय मां की जय। पुनः आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी आप लोग समय निकाल के आए, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। तो हम पिछली बार की तरह भगवत गीता के ऊपर ही चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, तो हम भगवत गीता का पहला अध्याय और भूमिका जो कि इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। तो आप में से किसी को समय मिला क्या? मतलब जैसे एक गत वर्ष में गत वीक में जो हफ्ते में आपने कुछ भगवत गीता को कुछ पढ़ा हो, किसी के कुछ मन में कोई जिज्ञासा प्रश्न कुछ हो तो पूछना चाहते हैं कोई? अगर आप में से किसी ने कुछ पढ़ा हो पिछले एक हफ्ते में। ठीक है, तो हम आगे प्रयास करते हैं आज इसको। तो भगवत गीता का हम इंट्रोडक्शन का यही अभी थोड़ा सा शुरुआत करेंगे। तो जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि भगवत गीता का ये जो अ, एक तरीके से रचना है, वह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बताई थी। और जो पहला जो इसका चैप्टर है, फर्स्ट पहला अध्याय जो है, उसके अंदर कई महत्वपूर्ण चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम प्रत्येक श्लोक का अध्ययन करते हुए प्रत्येक श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार से प्रयास रहेगा। पहला जो अध्याय है, जैसे मैंने बताया था पहले भी, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण मतलब खंड हैं, आप इसमें सेक्शंस हैं कुछ स्पेसिफिक। जैसे कि जो सबसे पहली जो भगवत गीता की शुरुआत होती है, तो ये जो है दो भगवत गीता के जो दो चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसको दो भागों में आप कर सकते हैं। तो पहला जो चैप भाग है वो है इंट्रोडक्शन। तो भगवत गीता के मतलब इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि क्या रचना है व्यू की, जो युद्ध होने जा रहा है किन के बीच में हो रहा है, और मतलब उस युद्ध भूमि में पांडवों ने और कौरवों ने किस प्रकार से जो है संरचना करी है अपनी अपनी सेनाओं की, तो उसके बारे में बताया गया है। और उन्होंने जो है पांडवों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये बताया गया है कि पांडवों के पास विजय के क्या क्या चिन्ह हैं, तो वह भी पहले इस भाग में बताया गया है। तथा बताया गया है कि कृष्ण जो है जो कृष्ण स्वयं भगवान है, वह भक्त वत्सल किस प्रकार से हैं। तो ये हमें पहले भाग में पहले ही अध्याय के पहले भाग में ये बता रहे हैं। तो पहले अध्याय के दूसरे अध्याय जो भाग है, उसमें यह बताते हैं कि अर्जुन जो है क्या करते हैं, पांच कारण देते हैं कि वो युद्ध नहीं करना चाहते युद्ध भूमि में आने के बाद में। जिसमें से पहला वो बताते हैं क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा करुणा आ जाती है उनको, सभी लोगों को देख के, सभी मतलब अपने परिवार के सभी लोगों को देख के उनको करुणा आती है। दूसरा, उनको लगता है कि यदि सभी लोग यहाँ पे मर जाएंगे, सभी लोगों का अगर यहाँ पे विनाश हो जाएगा, तो मैं जो हूँ, जो है ये जितने भी राज और ये सब चीजें होंगी, वो हम उनको एंजॉय कैसे करेंगे, उनको हम भोगेंगे किसके साथ।
यदि परिवार के मान लीजिए आप बहुत ज्यादा ऐश्वर्य आपको मिलता है कहीं से, और कहीं पे आपको बहुत ज्यादा धन लक्ष्मी मिलती है, तो आप अगर आपके परिवार में ही कोई नहीं है तो उतने लक्ष्मी का आप क्या करेंगे, किसके साथ आप एंजॉय कर पाएंगे। इसी प्रकार जो है, उनको जो तीसरा कारण देते हैं वो बताते हैं कि जो अगर हम इतने लोगों को मारेंगे, इतने लोगों को हम जो करेंगे, तो बहुत ज्यादा विनाश होगा यहाँ पे युद्ध में, और जो है उन सब चीजों का पाप हमें लगेगा। तो इस प्रकार से तीसरा कारण बताते हैं। और चौथा कारण बताते हैं कि यदि सभी लोग परिवार के नष्ट हो जाएंगे, इतने परिवार के सभी बड़े होते हैं, सभी के परिवारों के जितने भी सैनिक हैं, जितने भी योद्धा महारथी अतिरथी हैं, इनके परिवारों के यदि सभी लोग बड़े और सभी लोग पुरुष जैसे मेनली यदि मर जाएंगे, तो परिवार की जो परंपराएं हैं और वो जो है ट्रेडिशंस हैं, वो विनाश हो जाएगा उनका। तथा पांचवा कारण देते हैं कि अब जो है वो कुछ भी मतलब करने के योग्य नहीं है, इतनी सारी चीजें उनके मन में चल रही हैं, तो हम जो है वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको युद्ध करना है। तो इस प्रकार से पांच कारण देते हैं। तो जो पहला अध्याय है, इस प्रकार से दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जैसा हमने देखा कि युद्ध की तैयारियां और किस प्रकार से सभी पांडवों ने अपने सपने थे, और दूसरी प्रकार दूसरा अध्याय ये अर्जुन जो है पांच कारण देते हैं युद्ध ना करने के। तो पहले जो अध्याय है, पहला ही जो हमारा भाग है इस अध्याय का, उसमें अगर हम इंट्रोडक्शन शुरुआत में ही देखते हैं, तो शुरुआत में जैसा हमने पिछली बार बताया था कि भगवान की जो है अ, एक किस प्रकार से भगवान जो है एक सेवक के रूप में तथा सभी भक्तों के जो है प्रोटेक्शन, मतलब जैसे कहते हैं कि सभी लोगों की रक्षा करते हैं, तो वो किस प्रकार से उन्होंने करते हैं। जैसे कि जो भी भक्त जो है भगवान की सही प्रकार से समर्पित होते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उनको भगवान स्वयं जो है विजय दिलाते हैं तथा किस प्रकार से उन सबकी रक्षा करते हैं। यह भी हमें भगवत गीता को सीखने को मिलता है। और भगवान जो है स्वयं, देखिए भगवान जो है कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सभी के जो है जो है सभी देवी देवताओं में सभी प्रमुख माने जाते हैं। परंतु वह भगवान जो है अर्जुन के रथ हाँकने को तैयार हो जाते हैं, रथ के सारथी बनने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान जो स्वयं सारे ब्रह्मांडों के सभी के मालिक हैं, वो कैसी कैसी जगह अपनाते हैं युद्ध में, कि वह जो है अर्जुन के सेवक की तरह वह उस युद्ध में आते हैं। तो उसमें कई बार ऐसे बताया जाता है कि जो ये जो रथ हाँकते हैं, जैसे जो सारथी की जो भूमिका निभाते हैं, वो जो इतने युद्ध के समय जब इतना शोर हो रहा होता है, इतना सब भीषण युद्ध चल रहा होता है, तो अर्जुन को यदि उल्टे हाथ पे जाना था या सीधे हाथ पे जाना, तो ये नहीं बताते थे कि आपको कृष्ण अब आप युद्ध रथ इधर लीजिए। वो क्या करते थे, भगवान को यदि उल्टा पैर से उल्टी तरफ पैर मारेंगे, तो भगवान को या जो रथ हाँक रहे हैं उनको जो है उल्टे तरफ मुड़ना है, और जब सीधी तरफ पैर मारेंगे तो उनको लगेगा कि अब सीधा तरफ मुड़ना है। तो देखिए ऐसे भगवान जो पूर्ण जो है सभी पूरी सृष्टि के और अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों के जो है संचालन करते हैं, पूरे ब्रह्मांड का देखते हैं, वह अपने मित्र से, क्योंकि वो उनके भक्त हैं, उनसे लात खाने को भी तैयार हैं। आप देखिए इसमें भगवान के कितना अच्छा वात्सल्य रूप दिखाया जा रहा है कि क्यों भगवान जो है सभी के जो है सबसे ज्यादा हितैषी हैं, कि ऐसे भगवान जो किसी जिनको किसी चीज की कमी नहीं है, जो है वो भी जो है इस पोजीशन, और सिर्फ उस युद्ध में ही नहीं, युद्ध के पश्चात जब जब सभी सैनिक सभी लोग विश्राम करते थे, तो ऐसा नहीं था, कृष्ण भी अपने महल में अपने जो पंडाल था बड़ा था उसमें जाके रहते थे। वह स्वयं उन घोड़ों के साथ ही रहते थे। पूरे जितने दिन युद्ध चला पूरे समय वो उन युद्ध घोड़ों के साथ ही रहे, तथा उन घोड़ों की साफ सफाई, घोड़ों की जो भी जितना उनको खिलाना सब चीजें वो भगवान कृष्ण स्वयं करते थे उतने जितने दिन जब उनको युद्ध चला। तो ये जो है भगवान की इसमें बारे में भी पहले अध्याय में जो है हमें सीखने को मिलता है कि कैसे भगवान जो है करते हैं। तत्पश्चात जैसा जो पहला श्लोक हमने पिछली बार चर्चा करा ही था, कि धृतराष्ट्र जो है संजय से जो है पूछते हैं कि उनके तथा पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया। तो उसमें भी देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि पहला तो यही कि वो अपने पुत्रों के प्रति काफी पार्शियल थे, उनमें विषेद करते थे कि ये पांडव के पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र हैं, तो इनको जो है सिंहासन मिलना चाहिए। और कुरुक्षेत्र जैसा धाम के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये एक जो है धाम और यात्रा उसके बहुत ही जैसे कहते हैं, पवित्र स्थान माना गया है। उसमें माना गया है कि कहाँ पे कई कई बार जो है देवी देवताओं ने आके यहाँ पे पूजन करा है, तथा कुरुओं का जो है जो उनके पूर्वज थे वो भी यहाँ पे आके तपस्या तथा करते थे।
और पांडवों के बारे में बताया गया है पहले ही अध्याय में ही, शुरुआत में ही, कि पांडव किस प्रकार से जो है नीति के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। तो उनका जो है जब वो इस धर्म के स्थान पे खड़े हैं, तो उनका यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव है इसमें। और इसमें जो है, जो पहला ही श्लोक है, इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया जाता है कि जो है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि क्षेत्र का वास्तव में यहाँ पे जो एक उदाहरण के तौर पे समझाया गया है, वो ये समझाया गया है कि जिस प्रकार से उसको बताया गया है कि जो एक आपने देखा होगा, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए करी जाने वाली जो खेती की जमीन होती है, उसके प्रकार से बताया गया है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र वो सिंचाई की जमीन है। तो उसमें सिंचाई की जमीन में कैसे बताया गया है कि जिस प्रकार से जब एक जो किसान होता है, जब किसान किसी अपनी फसल लगाने जाता है, तो उस जमीन की बहुत अच्छे से सिंचाई करता है। और सिंचाई के साथ साथ क्या करता है कि उस सिंचाई वाली जमीन में, उस जमीन में यदि किसी भी प्रकार की गलत प्रकार के पौधे या घास या किसी भी प्रकार की गलत चीज वहां पे आ रही होगी, तो किसान उसको निकाल देता है। किसान उसको छोड़ता नहीं है वहां पे। वो सिर्फ चाहता है कि वो जो सिंचाई की मेरी जमीन है, उस पे सिर्फ बहुत अच्छे से सभी प्रकार के बीज जो मैं डालूंगा, उनकी खेती हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है, इसको आचार्य लोग ऐसे समझाते हैं कि जो क्षेत्र है, ये वास्तव में भगवान कृष्ण यहाँ पे एक किसान के रूप में है, जिन्होंने इस क्षेत्र की रचना करी है इस प्रकार से कि यहाँ पे जितने भी जो है अधर्मी लोग हैं, इन सबका नाश हो जाएगा, इन सबको हटा दिया जाएगा। तथा जो और सिर्फ पूर्ण तरीके से धर्म के साथ हैं, धर्म की रचना करते हैं, उनको उस बीज की फसल की समान माना गया है, जो उस पूरे व्यय की सही से रचना करेंगे, ताकि धर्म की संस्थापना हो सके भविष्य में। तो इस प्रकार से ये जो प्रथम श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जब समय हो तो आप सभी लोग इस श्लोक की बार बार जो है पढ़ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। भगवत गीता का प्रथम श्लोक में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी प्रकार आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं, तो आगे जो है दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक जो है दुर्योधन के बारे में बताते हैं कि दुर्योधन किस प्रकार से जो है नीति तथा कूटनीति, दोनों ही चीजों में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बताए गए हैं कि किस प्रकार से वो एक जो है पूर्ण तरीके से, जैसे कहते हैं, एक पूर्ण तरीके से अपनी अपने फायदे के हिसाब से सोचते हुए सारी चीजों को कैसे बताना है, किसको कैसे मोटिवेट करना है, ये सारी चीजें उसमें बता रहे हैं। तो दूसरे जैसे दूसरे श्लोक में भगवान ये दुर्योधन क्या करते हैं, तुरंत जो है देखते हैं कि अच्छा इतनी बड़ी सेना आई है, तो जो अपने कमांडर होते हैं, जो उनके मतलब सैनिक के प्रमुख होते हैं, वो होते हैं गुरु द्रोण। तो द्रोण के पास जाके तुरंत उनको बताते हैं कि देखिए, इन्होंने जो है इतनी बड़ी विशाल सेना पांडवों ने एकत्रित करी है, और इसका जो है जो भी आपने बताया है, ये सारी चीजें हैं, ये जो है पांडवों ने पूर्ण तरीके से इसको आपके सिखाई हुई चीजों को सीखते हुए देखिए इतनी बड़ी विशाल सेना को तैयार करा है। तो इसे देखिए, देखने को दुर्योधन वास्तव में क्या बताना चाह रहे हैं कि इतनी विशाल सेना, इतनी सब चीजें आ गई हैं, तो गुरु द्रोण आपने क्योंकि ये सिखाई है, आपने इनको शिक्षा दी है, तो देखिए अब ये लोग आपके सामने आके खड़े हो गए। तो इस प्रकार से अपने सारे ही बातों को दुर्योधन इस प्रकार से घुमा के बताते हैं कि जो सामने वाला है, जो उनको है, उनको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये तो मेरी गलती हो गई। द्रोण को जैसे बताते हैं, द्रोण को बताते हैं कि आपने ही जो है जितने भी युद्ध के बारे में चीजें बताई हैं, वो आपने द्रुपद को बताई थी, जो उनके मित्र थे, और धृष्टद्युम्न जो उनके पुत्र हैं, वो आप ही का वध करने के लिए इकट्ठे हुए, और उन्होंने देखिए इतनी बड़ी सेना बना दी। तो ये सब आप ही की गलती है। और फिर बताते हैं दुर्योधन क्या करते हैं, उनको लगता है कि जो है लोग कहीं उनकी सेना के लोग डीमोटिवेट ना हो जाएं, तो क्या करते हैं, एक एक करके अपने जितने भी सैनिक हैं, बड़े बड़े सैनिक हैं, उनके सबके नाम लेना शुरू कर देते हैं कि देखिए हमारी सेना में भी जो है अर्जुन और भीष्म, जैसे ये जो अर्जुन और भीष्म हैं, तो इनके मुकाबले के जो है बड़े सैनिक जो है हमारी सेना में भी हैं। जैसे कि हमारी सेना में जयद्रथ है, शाल्य है, कर्दम है, और कर्ण का नाम लेते हैं। तो इसमें जो है क्या करते हैं, देखिए अगर आप श्लोक को ध्यान से देखेंगे, तो श्लोक में वो क्या करते हैं, सबसे पहले कर्ण का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कर्ण उनका मित्र है। उसमें ये नहीं देखते उसमें सीनियोरिटी का, या कौन किस रैंक पे है, जो सेना में इन्होंने नियुक्त किया तो कौन सी किस पद पे है, वो नहीं देखते, सबसे पहले कर्ण का नाम ले लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको कर्ण पे पूरा भरोसा है, कर्ण उनका सबसे प्रिय है। तो कलयुग में इसी प्रकार से देखा, आज की डेट में भी देखा जाता है
कि लोग जो है क्या देखते हैं कि जो उनके सबसे ज्यादा निकट है, जो उनके करीब है, वो देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन किसका क्या लेवल। जैसे भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह कई हद तक जो है कर्ण से तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पूजनीय है, परंतु भीष्म पितामह का नाम वो सबसे बाद में लेते हैं। इसी प्रकार जो है कर्ण और भीष्म, तो इस प्रकार से जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये हमें बताती हैं किस प्रकार से दुर्योधन जो है एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ की तरह बताया गया है। कि जिस प्रकार से आज की डेट में राजनेता होते हैं, वो पूर्ण तरीके से अपने फायदे के लिए चीजों को कैसे बताना है जानते हैं, इसी प्रकार से दुर्योधन का बताया गया है। फिर आगे इसी उसमें वो क्या करते हैं, सभी अपने अपने सैनिकों का नाम लेना शुरू करते हैं, दुर्योधन, और उनको बताते हैं कि ये देखिए सारे सैनिक जो हैं मेरे लिए जो है अपनी जान देने को भी तैयार हैं, ताकि जितने भी वहां पे सैनिक थे वो ये एक बार सोच लें कि हाँ भाई यहाँ पे हम आए हैं, तो हम जान तो हमारी जा सकती है, परंतु कोई भी जो है इसमें ये ना सोचे कि अब हम चलो अभी युद्ध तो अभी शुरू हो ही गया है, अगर चांसेस है तो इसको छोड़ दें युद्ध भूमि को। तो ऐसा ऐसा जो जो ये दुर्योधन ने पहले ही बोल देते हैं कि नहीं नहीं देखिए ये सारे जितने भी सैनिक आए हैं ये सब मेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। पता है कि जान चली जाएगी, लेकिन तब भी जो है हैं। तो भीष्म, कृपा, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, ऐसे अनेक अनेक सैनिक उनके साथ, महारथी जो उनके साथ युद्ध देने के लिए आए थे, वैसे भी लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं, उन सबका नाम लेते हैं दुर्योधन। तथा उसके बाद में फिर फाइनली वो कहते हैं कि देखिए इन ये सब तो है ही हमारे साथ, ये सब है हमारे साथ में, परंतु भीष्म पितामह जो है उनका हमें पूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। ऐसा ये क्यों कहते हैं दुर्योधन? क्योंकि उनको पता है कि जो पांडव हैं वो सिर्फ एक ही के द्वारा हराए जा सकते हैं। यहाँ पे जितने भी भीष्म पितामह ही एक अकेले थे जो पांडवों को वास्तव में हरा सकते थे। तो उनको क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य और अपने सारे सैनिकों को दुर्योधन क्या कहते हैं शुरुआत में ही, कि आप एक काम करिए, हम सब तो हैं, आप सब हैं बहुत अच्छे अच्छे सैनिक हैं, आप सब बहुत अच्छे अधिरथी महारथी हैं, परंतु आप सब क्या करिए, आप भीष्म पितामह को पूरा पूर्ण सपोर्ट दीजिए। क्योंकि उनको पता था कि अगर भीष्म पितामह को कुछ हो गया तो मतलब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, हार सकते हैं हम युद्ध को। तो कहते हैं आप अपना पूरा सपोर्ट जो है भीष्म पितामह को दीजिए, क्योंकि भीष्म पितामह जो है वो पूरी सेना को सही से संरक्षण कर सकते हैं। ये नहीं कहते हैं कि वो ही मार सकते हैं पांडवों को, कहते हैं भीष्म पितामह सारी सेना को सही से संभाल सकते हैं, तो आप सभी भीष्म पितामह को सपोर्ट दीजिए। और भीष्म पितामह को आप लोग सपोर्ट दीजिए, ताकि जो है क्योंकि क्यों भीष्म पितामह थोड़े से बूढ़े हैं, तो हो सकता है कि जो दुश्मन हो वो उनकी जो है इस कमजोरी का फायदा उठा सके। तो वास्तव में भीष्म पितामह को किसी प्रकार का दुख नहीं था, किसी प्रकार का उनको जो है किसी प्रकार की कमजोरी नहीं थी, परंतु वो दुर्योधन देखिए अपने फायदे के लिए क्या बताते हैं कि भीष्म पितामह बहुत महान योद्धा हैं परंतु बूढ़े हो चुके हैं। तो तो योद्धा क्या कर सकते हैं, जो दुश्मन है जो पांडव है वो क्या कर सकते हैं, उनके इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग जो हैं वो करिए, इनको सपोर्ट दीजिए। मतलब वो सीधे सीधे क्या बताते हैं, आप सब भी इंपॉर्टेंट हैं। उनको देखिए सभी योद्धाओं को क्या इतने अच्छे से मोटिवेट करते हैं, कहते हैं आप सब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन आप सब एक काम करिए, अपनी अपनी जो कौशल है आपके पास वो भीष्म पितामह की संरक्षण में लगाइए, क्योंकि वो तो बूढ़े हैं। तो भीष्म पितामह जब ये देखते हैं, ये सारी बात जो है आप देख पढ़ेंगे अगर, तो दूसरे श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक ये सारी चर्चा दुर्योधन करते हैं। फिर उसके बाद में 11वें श्लोक में जो है जो भीष्म पितामह है वह क्या करते हैं, वह उनको 12वें श्लोक में उनको समझ में आया, वो देखते हैं कि अच्छा ये जो दुर्योधन है वो बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर, जैसे होता है ना कई बार क्या होता है, बालक लोग जो होते हैं, आपको भी देखिएगा घर में आपने स्वयं देखा होगा, कई बार क्या होता है बच्चे जब जो है बहुत ज्यादा शोर मचाने लगते हैं। जैसे उनके घर में अगर कुछ कुछ उनको किसी प्रकार की परेशानी या कुछ होती है, तो कहते हैं कि हाँ हाँ ये भी कर दो, हाँ हाँ ये भी कर दो, अरे इधर से ये ले आओ, इधर से ये ले आओ, तो एकदम से उनको ना एनर्जी एकदम से आने लगती है। एकदम से उनको ये लगता है कि अब ये भी ये सारी चीजें भी देख लो, ऐसे कर दो ऐसे कर दो ऐसे कर दो। तो बड़े जो होते हैं जिनको सारी चीजों की समझ होती है, वो उनको देख के उनको बिठालते हैं कि नहीं एक काम करिए आप यहाँ बैठिए, शांत शांत शांत। तो इसी प्रकार से दुर्योधन भी जब उनको पूरी इतनी छटपटा और पूरे सेना में भाग भाग के कि आप भीष्म को देखिए, आप ये करिए आप ये करिए, ऐसा कर रहे होते हैं, तो भीष्म पितामह समझ जाते हैं। भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि ये जो दुर्योधन है ये थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, कि जो है ये पांडवों ने इतनी बड़ी संरचना कर ली है, अब पता नहीं हमारे सेना का क्या होगा, हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो इस चीज को समझते हुए, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे वो एक तरीके से उनके भी मतलब दादा के समान हुए, दुर्योधन के दादा के समान हुए। तो वो जो एक वात्सल्य है वो भी उनके अंदर है, प्लस पांडवों के प्रति तो उनका प्रेम है, परंतु वह
इस समय दुर्योधन के प्रति भी करुणा दिखाते हुए भीष्म पितामह क्या करते हैं, उनके जो है दुर्योधन को जो है थोड़ा सा मन में तसल्ली देने के लिए क्या करते हैं, अपना बिगुल बजाते हैं। तो अपना जब बिगुल बजाते हैं तो उसके बारे में चर्चा बताते हैं कि जब बिगुल बजाते हैं तो दुर्योधन को बड़ा हर्ष अच्छा लगता है कि हाँ हाँ देखो देखो, अभी भीष्म पितामह ने बिगुल बजा दिया है, तो मतलब अब भीष्म पितामह मेरे साथ हैं। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह जब बिगुल बजाते हैं तो जो है उनको एक तो अपने जो दुर्योधन होता है उसके प्रति करुणा हो जाती है, और अपने जो दुर्योधन होता है उसको जो उसका दिल इतना ज्यादा परेशान था, वो जो है उसको थोड़ा सा हर्षित करते हैं, उसको थोड़े सांत्वना देते हैं कि हाँ ठीक है मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। और इसके साथ में एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि भीष्म पितामह सबसे पहला बिगुल बजाते हैं तो वो अपनी पोजीशन क्लियर करते हैं। अपनी पोजीशन इस प्रकार से क्लियर करते हैं कि वह परिवार के सबसे बड़े हैं, और सबसे बड़े होने के बाद भी, इस वृद्धावस्था में होने के बाद भी, आज भी वह एक शेर के प्रति इस पूरे जो है युद्ध को संभाल सकते हैं। जैसे एक जंगल का राजा होता है, वो यदि जो शेर होता है वह जंगल का राजा, वो यदि बूढ़ा भी हो जाता है परंतु तब भी वह शेर की प्रति अपना अस्तित्व जता सकता है। तो उस प्रकार से भीष्म पितामह अपना जो है ये बिगुल बजाते हैं। और जो है क्या करते हैं, जो अपना ये जो काउंट जो उनका बिगुल बजाते हैं तो अपना जो काउंच होता है, इनका शंख होता है, उसको बजाते हैं। तो उससे क्या करते हैं, ये भी एक चीज एक एक प्रकार से वास्तव में लोग बताते हैं, आचार्य लोग ऐसे समझाते हैं कि वास्तव में वो ये जो जब शंख बजाते हैं तो वो ये भी बताना चाहते हैं कि मैं इस समय कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक ऐसी अवस्था में हूँ कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे युद्ध करना पड़ रहा है। तो वह पांडवों और तथा भगवान कृष्ण के प्रति अपनी जो है अपना प्रणाम एक तरीके से भगवान कृष्ण के प्रति भेजते हैं। पांडवों के तो बड़े हैं परंतु भगवान कृष्ण के प्रति अपना प्रणाम भेजते हैं। तो इस प्रकार से ये 12वां श्लोक में चर्चा होती है। और 12वें श्लोक के बाद 13वें श्लोक में जो सभी दुर्योधन की तरफ से सभी लोग जो होते हैं, वह लोग भी अपने अपने बिगुल और अपने जो है शंख बजाते हैं। तो जो है दुर्योधन को जो है थोड़ा सा जो है उनको सांत्वना मिलती है। फिर 14वें श्लोक में बहुत अच्छा सा इसमें वर्णन दिया करा गया है कि 14वें श्लोक में वास्तव में भगवान कृष्ण, अर्जुन और सभी जितने पांडव हैं, यह लोग अपने अपने बिगुल बजाते हैं। यह लोग जो है आते हैं और ये लोग जब देखते हैं कि ठीक है पांडवों ने और इन्होंने सॉरी जितने भी कौरव हैं और इन्होंने भीष्म पितामह इन सब ने अपने अपने बिगुल बजाए हैं, तो यह सब लोग अपने अपने बिगुल बजाते हैं। तो इस प्रकार से 13वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक आप देखेंगे भगवत गीता के, तो इसके अंदर जितने भी पांडव हैं, भगवान कृष्ण हैं, उन सबके शंख जो हैं, जो शंख वो बजाते हैं उनके नाम बताए गए हैं। जैसे कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय, भीष्म जो भीम थे, भीम के शंख का नाम है फाउंडर, और नकुल के शंख का नाम होता है सुघोष, और सहदेव के शंख का नाम होता है मणिपुष्क का। तो ये जब पांचों पांडव तथा भगवान कृष्ण अपने अपने शंख बजाते हैं तो क्योंकि ये सभी शंख जो हैं देवताओं द्वारा उनको प्रदान हुए हैं, एक प्रकार से उन सबके एक जो है देवी शंख हैं। तो यह जब शंख बजाते हैं, तो ये जब शंख बजाते हैं तो इन शंख की आवाज से पूरा जो ब्रह्मांड होता है वो गूंज उठता है, वह पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता है। और इस इन श्लोकों में और भी एक और चीज क्या बताई गई है, जो पांडव हैं उनकी जीतने के सभी संकेत पहले ही बता दिए गए हैं। उनको किस प्रकार से इस युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत जाएंगे, उस प्रकार से सारे ही संकेत पहले ही हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ संकेतों पे हम अगर चर्चा करें, तो सबसे बड़ा संकेत तो क्या है कि भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पे प्रेजेंट हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। तो भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि जहाँ धर्म है वहां भगवान है, और धर्म पांडवों के साथ है। इसी प्रकार से भगवान जो है उनको यहाँ पे हृषिकेश भी बोला गया है। हृषिकेश मतलब जो सभी जो है लोगों की जो इंद्रियां होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो भक्तों की इंद्रियों को भी भगवान कंट्रोल करते हैं, इसके लिए इनका नाम हृषिकेश बताया गया है। दूसरा बताया गया है कि संकेत क्या कि श्री, श्री मतलब कौन है, जो भगवान की स्वयं पत्नी है। तो देखिए जहाँ भगवान है वहां पे भगवान की पत्नी और श्री भी मौजूद होंगी।
तो इसी प्रकार यदि भगवान पांडवों के साथ हैं, तो जो भगवान की अर्धांगिनी यानी कि जो श्री है, जो विजय की देवी है, वह भी पांडवों के साथ ही हो गई। इसी प्रकार से जो यहाँ की युद्ध भूमि है, इसको कुरुक्षेत्र बताया गया है। कुरुक्षेत्र मतलब जो कि एक पवित्र स्थान की प्रति बताया गया है। फिर इसमें क्या है कि अर्जुन का जो रथ है, अर्जुन के रथ का भी थोड़ा सा वर्णन आता है कि अर्जुन का जो रथ है वह जो है अग्निदेव के द्वारा इनको दिया गया है। तो अग्निदेव के द्वारा मतलब कि अग्नि का देखिए संकेत यहाँ पे क्या है कि अग्नि अपने रास्ते में आने वाली सभी विकारों को हटा देती है। इसी प्रकार अर्जुन के पास जब अग्निदेव का रथ है, तो वो सभी दिशाओं में जीत हासिल हासिल करने के योग्य हैं। और अर्जुन के रथ के ऊपर जो है हनुमान जी की जय पताका है। तो देखिए जब त्रेता युग में भगवान राम का युद्ध और रावण का युद्ध हुआ, तो उसमें हनुमान जी विजयी थे। हनुमान जी मतलब जो है उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार आचार्य लोग बताते हैं कि जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, तो हनुमान जी स्वयं फिर से आए थे भगवान कृष्ण के पास, और उनसे उन्होंने बोला कि आप जो ये धर्म का युद्ध कर रहे हैं, जिस प्रकार से त्रेता युग में आपने युद्ध किया, मैं इसी प्रकार से इस युद्ध में भी भाग लेना चाहता हूँ। परंतु इस युद्ध में अर्जुन जो है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस युद्ध में। तो मैं, लेकिन आप यहाँ पे हैं तो आपके सेवक के रूप में हम यहाँ पे रहेंगे। तो उन्होंने, हनुमान जी ने क्या करा कि हम जिस रथ पे आप रहेंगे, उस रथ की विजय पताका, उस रथ की जो फ्लैग होगा, उस फ्लैग में हम रहेंगे। तो इसलिए अर्जुन के रथ पे जो फ्लैग है, उस फ्लैग में जो सिंबल है वो हनुमान जी का सिंबल है। तो ये भी एक विक्ट्री साइन है। इसी प्रकार जो उसमें जो उनका काउंसिल है वह स्वयं विष्णु का है। और सभी जो जितने भी हमने अभी आपको शंखों का नाम बताया, वह सभी सभी जो है विक्ट्री यानी कि विजय के प्रतीक हैं। और जो है जो ये जितने भी शंख बजे, जैसे जितने भी ये शंख बजे, तो क्या हुआ इससे, जब पांडवों ने अपने अपने जब कौरवों ने शंख बजाए थे, तो दुर्योधन के हृदय को कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वास्तव में 19वें श्लोक में ये बताते हैं कि जब पांडवों ने अपने सारे ये शंख बजाए, तो दुर्योधन के हृदय के अंदर एक अलग सा डर आ गया। वो तुरंत उनका जो है डर के मारे उनका हृदय भयभीत हो गया। ये 19वें श्लोक में इसकी चर्चा होती है उसमें। तो इस प्रकार से सभी जो है अपने अपने शंखों का, सभी का ये करते हैं। और जो है ये सारे जितने भी शंख जब बजते हैं होता है, तो 20वें श्लोक में फिर जो है अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि 20वें श्लोक से कि अर्जुन भगवान कृष्ण को बताते हैं कि हे अच्युत, उनका नाम इस समय अर्जुन इस बार भगवान कृष्ण को अच्युत के नाम से बुलाते हैं। अच्युत मतलब जिनको कोई हरा नहीं सकता। हे अच्युत, आप जो हैं हमारा ये जो रथ है, इसको आप दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलें। अच्युत का यहाँ पे एक और अर्थ ये भी आता है कि देखिए, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अनेक ब्रह्मांडों के स्वामी है। और ऐसे भगवान, जब उनके पास ये प्रस्ताव आता है कि आप इस सेना में कैसा भाग लेंगे, तो वो अर्जुन के रथी बनने को तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो एक तरफ तो भगवान सारे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और ऐसे भगवान एक रथी बनने को तैयार होते हैं, तो इससे भी उनको पता चलता है कि ऐसी अवस्था में भी वो भगवान की जो भूमिका है या भगवान की जो पोजीशन है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, उस पर कुछ कमी नहीं आती है। वो तब भी स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उस रथ पे बैठे हुए। और जब सारे ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं, तब भी भगवान है। तो ऐसे भगवान को भी अच्युत बताया गया है। इस प्रकार से भगवान की यहाँ पे अच्युत नाम बताया गया है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, हम जैसे भगवत गीता की चर्चा करेंगे तो उसमें भगवान के जितने भी कई सारे नाम हैं, और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम ऐसे बताएंगे, जिस प्रकार से जैसे कि अर्जुन के रथ के कई सारे विक्ट्री सिंबल्स हैं। तो आप सब ये अपने पास लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि यदि भविष्य में कभी आप इस प्रकार से चर्चा करें तो आप सभी को ये चीजें पता रहेंगी। हम रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे, लेकिन तब भी आप सबके पास ये चीजें रहेंगी तो आप लोग को अच्छा लगेगा। आप लिखेंगे तो आपको भगवत गीता अपने अध्ययन, जब आप अपने आप से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं, हे अच्युत, आप हमारा जो ये रथ है, इसको दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए।
क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, कौरव हैं, इनकी मति गति, मति गति मतलब जो है दुर्बुद्धि के कारण ऐसे कौन से योद्धा हैं जो वास्तव में हमसे लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और यहाँ पे आ गए हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि दुर्योधन के या जो कौरवों की प्रसन्नता के लिए कौन से ऐसे योद्धा हैं जो यहाँ पे आ गए हैं करके। तो इस प्रकार से जब ये 22वें 23वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण को ऐसा बताते हैं, तो अर्जुन क्या करते हैं, सॉरी कृष्ण क्या करते हैं, रथ को ऐसे बीच में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे 24वें श्लोक में वापस से जो है जो संजय होते हैं उनका एक और श्लोक आता है, और बताते हैं कि कैसे भगवान जो है फिर रथ को दोनों ही सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं, जहाँ पे है दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं। तो इसमें बहुत एक अच्छी बात आती है इसमें, यहाँ पे हमें जो सीखने को मिलता है वो भगवान तथा उनके भक्त के प्रति एक जो किस प्रकार का प्रेम संबंध है वो भी देखने को मिलता है, कि कैसे जो है एक जो भक्त होते हैं वो हमेशा अपने भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और भगवान भी क्या करते हैं कि जब भगवान को प्रसन्नता होती है तो भगवान भी अपने भक्त के लिए किस प्रकार से सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यह भी हमें देखने को मिलता है। अर्जुन जो थे हमेशा भगवान की जो है सेवा करा करते थे, भगवान कृष्ण की हमेशा सेवा करते, उन्होंने बहुत हर अनेक प्रकार से उन्होंने भगवान की सेवा करी बाल्यकाल से, जब से जैसे वो उनके साथ साथ में थे तो उनकी सेवा करते थे। और देखिए उसके रिटर्न में भगवान ने भी अर्जुन की किस प्रकार से कितनी बार सहायता करी, कितनी बार उनकी जो है उनको बचाया, भगवान ने कितनी परेशानियों से उनको बचाया सभी प्रकार से। तो ये भी हमें को देखने को मिलता है यहाँ पे। और अर्जुन जो है बीच में जैसे यहाँ पे बोलते हैं, तो उनको वास्तव में यह भी देखना होता है कि ये अभी हम युद्ध तो करने जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसा तो नहीं कि किसी प्रकार से युद्ध को टाला जा सके। किसी प्रकार से यदि हम युद्ध को टाल सकें तो वो भी उनके मन में एक भाव होता है। तो ये भी देखने के लिए कि हो सकता है ऐसे हम बीच में को जाएंगे तो हो सकता है कोई हमें दिख जाए, ये दुर्योधन वगैरह इनमें से कोई अगर हो कि हाँ ठीक है अभी युद्ध नहीं करना, तो वहां पे जो है ये शुरुआत कर सकते हैं, अपनी तरफ से शुरुआत कर दें कि ठीक है युद्ध नहीं करते हैं। तो करुणा उनके मन में, युद्ध से पहले ही अर्जुन के मन में देखिए करुणा है कि नहीं हमें युद्ध नहीं करना चाहते हम। और हम जो है अगर कोई भी इस प्रकार का भाव सामने वाले के चेहरे पे या विचारों में दिखता है तो वो अपनी तरफ से प्रस्ताव रखने को तैयार थे युद्ध से पहले ही। तो इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन के रथ को बीच में लेके जाते हैं, और अर्जुन जो है उसमें देखते हैं कि दोनों ही सेनाओं में सभी प्रकार के जो है पिता, और जो उनके जो है सेना में देखते हैं कि उनके पिता, पर पिता जो उनके दादा हैं भीष्म पितामह, इसी प्रकार से उनके कई सारे गुरु, उनके भाई, उनको पुत्रों तथा उनके पुत्रों के भी पुत्र और कई मित्र, कई प्रकार के उनके जो सगे संबंधी जो है इस सेना में भाग ले रहे हैं। और वो देखते हैं कि दोनों ही सेनाओं में जो है दोनों ही तरफ से सभी जो है उनके जो है परिवार के तथा मित्र सगे संबंधी इसमें आए हैं। तो यह इसको देखते हैं और उसके बाद में जो है अपने सभी श्रेणियों के, अपने सभी प्रकार से सभी सगे संबंधियों को देख के सभी जो इतने सारे परिवार वालों को एक साथ युद्ध में के मैदान में एक दूसरे की तरफ ऐसे युद्ध की अवस्था में से खड़े देख के उनका जो हृदय होता है वह करुणा के कारण वो बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं अर्जुन। और फिर अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से जो है बोलते हैं कि देखिए ये सभी लोग हमारे सामने आए हैं, ये सभी लोग हमारे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, सभी लोग को इनको देखते हुए वो क्या करते हैं, उनको जो है उनका गला सूखने लगता है और उनके जो शरीर में कंपन आने लगता है इतने सब लोगों को एक साथ देख के युद्ध की भूमि में। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोई ये कह सकता है इस श्लोक, सिर्फ और सिर्फ इस श्लोक, ये जो 26वां और 27वां श्लोक है, सिर्फ यदि कोई पूरी भगवद गीता में 26वें 27वें 28वें श्लोक को, इन दो तीन श्लोकों को पढ़ेगा तो वो ये कह सकता है कि अर्जुन ऐसा कैसा योद्धा है कि युद्ध भूमि में खड़े होने के बाद जो इतने सारे सैनिकों को उसने देखा तो उसका गला सूख गया, शरीर में कंपन आ गई और जो है इतना परेशान हो गया, ऐसा कैसे, ये कैसा योद्धा है? ये ऐसा ऐसा योद्धा मतलब जो कि देखते ही
लोगों को इसको परेशानी हो गई, इतने इतने सैनिकों को। क्या अर्जुन को पता नहीं था कि युद्ध की भूमि में आने से पहले अर्जुन को पता नहीं था कि यहाँ पे सैनिक आएंगे, उनको मारना है? लेकिन क्या अर्जुन वास्तव में डर गए? अर्जुन तो डरपोक है। कोई इस प्रकार की जो है कोई इस प्रकार से बोल सकता है, कोई ये कर सकता है या इस प्रकार से जता सकता है कि इन श्लोकों के माध्यम से हमें पता चलता है कि अर्जुन वास्तव में बहुत बड़े डरपोक थे? लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये जो 28वें श्लोक है, ये जो 27वां 28वां श्लोक है पहले चैप्टर का, ये वास्तव में अर्जुन के अंदर जो ये प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, ये अर्जुन की कायरता नहीं है। भगवान इसमें आगे आप अभी पढ़ेंगे तो उसमें वास्तव में हम देखेंगे ये वास्तव में उनकी कायरता नहीं है कि उनको शरीर में कंपन आने लगा, उनका गला सूख गया, हाथ से गांडीव छूटने लगा, रोंगटे खड़े हो गए और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो ये सारे जितने भी उनके, ये जो हम देखेंगे 4-5 जो यहाँ पे बताया गया है, जो इन्होंने कारण बताए हैं, और जो अ, एक तरीके से सिंबल्स बताए हैं कि क्या एकदम से होने लगा अर्जुन को, अर्जुन के शरीर में किस प्रकार से जो है कंपन, और ये 8-9 उन्होंने कारण बताए हैं। तो ये ये कारण उनकी कायरता की नहीं है, ये वास्तव में कारण है, एक शुद्ध भक्ति की पहचान है। एक भक्त को वास्तव में जब भगवान की सेवा में जो प्रसन्नता आती है, जब होता है, तो उसको उसके साथ साथ क्या होता है, अन्य जीवों के लिए करुणा भी आती है। अन्य जीवों के लिए करुणा जब आती है तो उसको वास्तव में लगता है कि ये सभी जीव जो हैं एक दूसरे की हत्या के लिए आज तैयार हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये करुणा का कारण है, जिसके कारण कि अर्जुन के हृदय में इस प्रकार की जो है डर एक उत्पन्न होता है, और जो उनका गला सूखने लगता है, उनका जो शरीर होता है वो कांपने लगता है, हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाथों से गांडीव जो उनका धनुष होता है वो छूटने लगता है, पैरों से खड़ा नहीं हो जा रहा, उनको ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। तो हृदय के अंदर ये जो दौर्बल्य है, हृदय के अंदर ये जो ये जो उनके अंदर डर उत्पन्न होता है, यह सारा उत्पन्न होता है किस कारण, कि उनको जो है ये लगने लगता है कि ये जो युद्ध हो रहा है ये बहुत ज्यादा अनैतिक हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा कर रहेगी, और मैं इतने सारे लोगों को मार दूंगा, इतने सारे लोगों की हत्या हो जाएगी मेरे हाथों। ये सभी उनके अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको इन सभी जीवों के प्रति करुणा होती है। तो ये भक्त का जो है एक लक्षण बताया गया है, ये लक्षण है ये। उनकी कोई इनकेपेबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं था कि अर्जुन किसी को मार नहीं सकते थे। इन सभी योद्धाओं को, जितने भी योद्धा यहाँ पे हैं, महाभारत के युद्ध से कुछ समय पहले पहले ही एक विराट नगर में युद्ध हुआ था, उसमें भी अर्जुन अकेले थे, और उनके सामने ये पूरी पांडव सेना थी, सॉरी ये कौरवों की सेना पूरी थी। तो उस समय भी अर्जुन ने इस पूरी कौरव सेना को हराया था अकेले। अभी तो तब भी नकुल सहदेव भी, भीम, युधिष्ठिर साथ में है, उस समय वो अकेले गए थे उस युद्ध में, और उन्होंने इन सारे कौरवों को हराया था। कर्ण को भी हराया था, भीष्म पितामह को हराया था, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कौरव उनके जितने सगे संबंधी सबको हराया था उन्होंने अकेले। उस समय उनको करुणा नहीं थी, उस समय उनको ये चीज नहीं थी कि उसमें माना है। परंतु आज जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, ये कुरुक्षेत्र की भूमि पे खड़े हैं, तो उनको वास्तव में लग रहा है कि यदि आज ये युद्ध हुआ, ये इतना भीषण युद्ध होगा कि ये सभी लोग मारे जाएंगे, सभी का होगा, तो उनको वो करुणा, उनको जो है वो एक प्रकार से उनको डर अपने दिख रहा है। तो ये भक्तों की एक चिन्ह है, उसका बता रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें आचार्य लोग एक और ये भी बताते हैं कि ये जो कारण आ रहा है, ये जो वास्तव में ये जो उनके मन के अंदर इस प्रकार से भाव आ रहा है, ये इसलिए भी आ रहा है, जब क्या होता है इंसान को जो है पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जब इंसान को पूर्ण ज्ञान नहीं है, उसको जो है अब तब भी ये लगता है कि भौतिक दृष्टि से तो लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है, ये हमारे सगे हैं, संबंधी हैं, ये सारी चीजें। जो पूर्ण ज्ञान जब नहीं होता है, तब भी इस प्रकार की परेशानियां आती हैं। हम सबके जीवन में भी हमने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम सबके जीवन में भी इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। यदि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, बहुत ज्यादा कुछ इस प्रकार के होते हैं, तो लोगों के जो है पसीने छूट जाते हैं, हाथों में हाथ कपकपाने लगते हैं कुछ करते समय, या अगर किसी इस प्रकार की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनको जो है चक्कर आ जाता है। तो इस प्रकार की सारी जो चीजें होती हैं, तो इसलिए इसलिए क्योंकि इंसान, जब व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में नहीं होता, तो उनको इस प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो यह भी इसमें, ये जो अर्जुन ने इस प्रकार से ये जो चिन्ह बताए गए हैं, ये जो चीजें बताई गई हैं, ये इसका भी प्रतीक है। और क्या बताया जाता है इसमें, कि इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो सारे कारण हैं, ये सब भय के कारण हैं। उनको एक एक प्रकार का भय है। अब भय किस प्रकार का है? क्योंकि वास्तव में जो जीव है,
जब तक भगवान के साथ नहीं तो उसको एक प्रकार का भय रहता है, और उनको जो है ये जितनी भौतिक तरीके की परेशानी है उनको ये सताती रहती हैं। तो ये एक प्रकार का भय भी है अर्जुन को। और इसमें बताते हैं कि वास्तव में क्या है, ये एक प्रकार का जो है फ्रस्ट्रेशन भी है उनको। जिस प्रकार से बार बार किसी चीज की जो है, अगर कुछ अगर दिक्कत होती है, परेशानी आती है, वो सब चीजें भी जब मन में आती रहती हैं तो एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन होता है। परंतु जब इंसान भगवान के साथ में है, जब भगवान के साथ में है, तो वास्तव में वास्तव में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हितकारी चीज क्या है? हितकारी चीज सबसे ज्यादा वो है जो भगवान को प्रसन्न करे, और जो भगवान की पसंद की हो वो सबसे ज्यादा हितकारी चीजें करना। जैसे कि मान लीजिए, यदि कोई बोले कि जो है भगवान का नाम लेना सबसे ज्यादा हितकारी चीज है, और आप क्या करें, भगवान का नाम लेने की जगह जो है गलत शब्द या उल्टी सीधी चीजें बोलते रहे, तो आपको क्या होगा कि सुकून नहीं मिलेगा। नाम ना बोल तो आप तब भी रहे हैं, इंसान तब भी बोलेगा, परंतु भगवान के नाम की जगह जब कोई उल्टी सीधी चीजें बोलेगा तो उसका मन और परेशान होगा। परंतु यदि वही व्यक्ति जब भगवान का नाम ले लेगा तो उसका मन क्या होगा? शांत होगा। तो ये इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब तक जो है पूर्ण तरीके से ज्ञान नहीं होता, तो हमारे को क्या होता है, अलग अलग प्रकार से जीवन में फ्रस्ट्रेशन आती हैं, परेशानियां होती हैं, और उन्हीं का एक चिन्ह है जैसे कि अर्जुन यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम अभी लगभग लगभग हमने भगवत गीता का 28वें श्लोक तक हमने ये पढ़ा है, जिसमें कि ये जो इसका पहला हमने बताया था, पहला खंड है, जिसमें कि जो है युद्ध की तैयारियां और किस प्रकार से अर्जुन अपनी बताना शुरू करते हैं कि हम युद्ध नहीं करना चाहते। तो ये पहला भाग है इसका, अध्याय 1 का। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ हो, इस इतने जितना हमने आज बताया, तो पूछ सकते हैं। आप सभी से मैं दोबारा हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग, यदि आप लोग के पास भगवत गीता है तो कोशिश करिए इन भगवत गीता के आप श्लोकों को, जैसे हमने बता रहे हैं, उनको अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं। तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे और हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये, और भगवत गीता को आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में ला सकते हैं। बहुत अच्छा जो है ये एक सुविधा एक मिल हो सकती है। तो किसी का कोई प्रश्न है, मन में जिज्ञासा है, या कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ पे जितना हमने अभी तक बताया, तो पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे वो बताने का। सोनिया जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, आपने कहा था कि वो जो है अम, गीता का श्लोकों का पाठ करो, ये कार्तिक का महीना है इसमें पाठ करो। तो हम्म। अब जैसे आपने तो बोला था कि हम नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम एक श्लोक रोज पढ़ें। जी। तो मगर मैंने 5 श्लोक रोज पढ़ना शुरू किया है अब, लेकिन कार्तिक के महीने में तो गीता हमारी समाप्त नहीं हो पाएगी, तो उसको हम्म। हम आगे कंटिन्यू रख सकते हैं हाँ ऐसी। बिल्कुल रख सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य को आप ऐसे समझिए, किसी भी चीज को यदि हम शुरू करते हैं जो भगवान के उससे है, वो कभी इसलिए नहीं करते कि हम इतने दिन करेंगे खत्म कर देंगे। मतलब क्या जी है, कार्तिक में किसी भी चीज को कार्तिक में शुरू करने का अर्थ ही ये है कि हमने आज शुरू कराया तो अब इसको हम आगे भी करेंगे। हमें भगवान से ये जी प्रार्थना करनी चाहिए कि जी मान लीजिए कि हमने अपने जीवन काल के इतना समय हमने बिता दिया अपने जीवन का, हमने आज तक नहीं करा, तो चलिए कार्तिक का समय आया है तो अब हम शुरू कर देते हैं। और अब प्रयास करेंगे कि हम जो है रोजाना 1 श्लोक, 2 श्लोक, 5 श्लोक, जिस प्रकार आप बता रहे हैं, तो हम जी ये हम शुरू कराए, हम भगवान से जी प्रार्थना करेंगे कि बारंबार ये पढ़ें। आपकी जी भगवत गीता एक बार खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर से पढ़िए। जी। क्योंकि वास्तव में आप स्वयं देखेंगे, भगवत गीता हाँ को आप जी जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हमें को सीखने को मिलता है। जी मैं भी जी मैं भी भगवत गीता को मतलब जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ नया ही सीखने को मिलता है। मैं जबकि मतलब जितनी बार भी पढ़ चुका हूँ अभी तक, लेकिन अभी भी मैं पढ़ने को तैयार होता हूँ, क्योंकि भगवत गीता में वास्तव में हम अकेले अपने तरीके से इसको पढ़ ही नहीं सकते। आप भगवत गीता की भूमिका को पढ़ेंगे तो भगवान स्वयं कहते हैं कि भगवत गीता को वास्तव में हमें भक्तों के संग में बारंबार पढ़ना चाहिए। जी क्योंकि जब तक हम भगवत गीता को बारंबार पढ़ेंगे, जब तक हम भगवत गीता को बारंबार सुनेंगे, तभी हमारे को जो भगवान के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए वो सही प्रकार से आ पाएगा। तो आप, जी बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार जी करते रहिए। कार्तिक जी के अंतिम 5 दिन है, मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा आप सबको। तो जी वो अंतिम भी। 5 दिन है। हाँ जी, वो भी हमें सुनना है, आप बताइए कुछ। तो
हाँ, तो कार्तिक के जो 5 दिन है ना, ये जैसे अभी अभी शुरू होंगे, कल से जी। होगा ये, 15, अच्छा। 16, 17, 18, 19, ये जी। 5 दिन है। तो जी। इसमें वास्तव में शास्त्रों में इन 5 दिनों का बहुत अच्छा महत्व बताया गया है, जी। और इनको भीष्म पंचक बोला जाता है, ये जी। 5 दिन जो है। तो मान लीजिए, शास्त्र मतलब इस प्रकार से वर्णन है कि यदि वो पूरे साल कुछ नहीं करता तो कार्तिक में व्रत करे, और यदि कार्तिक में पूरा व्रत नहीं कर पा रहा तो ये जो अंतिम 5 दिन हैं, भीष्म पंचक के 5 दिन, कल एकादशी है, एकादशी से शुरू होते हैं, कल 15 तारीख है, 15, 16, 17, 18, 19, ये 5 दिन है। तो हमें इन 5 दिन में करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए वास्तव में, करने क्या करना चाहिए उससे पहले ये है कि इसका फायदा क्या है। तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि भीष्म पंचक इसका नाम इसलिए है कि भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जब बाणों की शैया पे लेट गए थे, तो युद्ध के पश्चात जब उन्होंने देखा कि अब धर्म की स्थापना हो चुकी है, महाराज युधिष्ठिर जो है अब राजा घोषित हो गए हैं, अब बन जाएंगे, तो वो एक प्रकार से उनको सुकून मिला एक चीज का कि हाँ, मेरे जीते जी मैं देख सकता हूँ कि इस भारतवर्ष में अब धर्म की स्थापना होगी, क्योंकि युधिष्ठिर अब सम्राट बन गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने तय किया कि वह अब अपना शरीर त्यागेंगे। भीष्म पितामह के पास एक वरदान था कि वह इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास, कि जब वह चाहेंगे तब वो जो है शरीर को छोड़ सकते हैं। हम में से किसी के पास नहीं है ऐसा, हमारी तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह के पास ऐसी सुविधा थी। वो जब चाहते उस समय अपने मृत्यु का काल निश्चित कर सकते थे। तो वो जब देखते हैं कि सम्राट युधिष्ठिर पूरे हर प्रकार से जो है अब अच्छे से यहाँ पे राजा बन जाएंगे, और वो जो है वो उनके देख रेख में सभी प्रकार का जो है धर्म की स्थापना होगी। तो वो तय तय करते हैं कि अब हम अपना शरीर त्यागेंगे। तो कार्तिक के जो अंतिम 5 दिन है, एकादशी से वो बताते हैं, एकादशी से वह भीष्म पितामह 5 दिन का व्रत रखते हैं। ये अंतिम कार्तिक के जो 5 दिन है, ये वास्तव में वो 5 दिन है जिसमें भीष्म पितामह ने एकादशी से जो है व्रत रखना शुरू किया था। और उन्होंने व्रत क्या रखा था, वो अपनी प्रार्थना क्या मांगते हैं वो भगवान से, कि ये जो हम व्रत कर रहे हैं, ये हम जो है एकादशी से शुरू करेंगे, और पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूर्ण चांद होगा उस दिन खत्म करेंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे को जितने भी हमारे कर्म है, जितने भी उनकी हमें उनके लिए हमें आप हमें क्षमा करें, तथा हमें अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करें। भक्ति जो है, प्रेम की भक्ति आप हमें प्रदान करें, ऐसा भीष्म पितामह उनसे प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह की प्रार्थना को सुनते हुए और मानते हुए, भीष्म पितामह को एक प्रकार उनको जो है बहुत अच्छा भक्त भी माना गया है भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण उनके इस 5 दिन के व्रत से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि जो भी कभी ये भीष्म पंचक का ये व्रत करेगा, उसको जो है हम अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये एक मंत्र है। हम इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र के साथ में, और आप भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं ये व्रत करते समय। और भगवान से कल जैसे एकादशी होगी, तो आप सभी से अनुरोध है, एकादशी के दिन में कल से ही आप ये 5 दिन का व्रत करिए। इस 5 दिन के व्रत में आप कोशिश करिए, कल जैसे एकादशी, एकादशी में तो हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। कोशिश करिए कल आप अपने घर में अन्न की किसी चीज ना बनाए। अन्न में चावल भी आता है, कई लोग एकादशी में चावल खाते हैं, कई लोग नहीं खाते, लेकिन हमें वास्तव में किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। आप कोशिश करिए जो है दूध, दही तथा फल इत्यादि चीजों का सेवन करें। और आने वाले इन 5 दिनों में यदि पॉसिबल हो सके तो भगवान की प्रसन्नता के लिए एक अखंड दीपक जलाएं भगवान के सामने, और भगवान से प्रार्थना करिए कि वह आप सभी को भक्ति प्रदान करें। तो ये भी इस प्रकार से 5 दिन का व्रत करा जा सकता है। बहुत सुगम है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ, यदि हम थोड़ी थोड़ी ये चीजें करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता निश्चित तौर पे हुई है, और हम लोग को उनकी कृपा मिलती है। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, भीष्म पंचक को आप लोग अपने जीवन में लेके आइए, ये करिए एकादशी के दिन से कल का। और तत्पश्चात कार्तिक में, जैसे मैंने बताया कि कार्तिक में हम संकल्प लेते हैं कुछ चीजें करने का, तत्पश्चात एटलीस्ट एकादशी व्रत आप सभी लोग करना की कोशिश करिए, कि प्रत्येक महीने में जब 2 बार एकादशी आती है, तो हम एकादशी के दिन में हम सिर्फ और सिर्फ जो फास्ट वाली, जो व्रत वाली चीजें हैं वही खाएंगे।
हम अन्न नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम एकादशी का सेवन, एकादशी पालन, व्रत का पालन करना शुरू करते हैं, भगवान की अपनी जो है थोड़ी सी छोटी सी जो हम पूजा होती है वो करते हैं, भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन करते हैं, भगवान की भगवत गीता, देखिए भगवत गीता वास्तव में क्या है, भगवान की वाणी है। भगवान ने बोला है उसको, भगवत गीता को, भगवत गीता में के श्लोकों में और भगवान की आराधना में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान है हमारे सामने। भगवान जो है पुस्तक के रूप में अवेलेबल है। कई बार लोग कहते हैं कि हम भगवान कैसे देखें कैसे नहीं, भगवत गीता देखिए, आपको स्वयं भगवान दिखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों से प्रार्थना है आप ये अपने जीवन में ला सकते हैं। कार्तिक व्रत का पालन है, तुलसी की पूजा है, तुलसी को जल देना, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनको दिया दिखाना, ये बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हैं, हम सभी लोग कर सकते हैं। भगवान ने हम सबको ये सक्षम बनाया है, तो ये करके हम भगवान की कृपा पा सकते हैं। किसी का कोई और प्रश्न या कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ और? अमित प्रभु जी, ये प्रभु जी बताइए। हाँ, हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे- हाँ जी, हरे कृष्ण जी, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी बताइए। मुझे पता है भक्ति करनी चाहिए। जैसे कहते हैं ब्रह्म भी ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम, और भागवत में भी बोला गया है अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो दार्ति तीव्रीन भक्ति योगी निजित पुरुषम परम, राइट? यस प्रभु जी। फिर भी माइंड चंचल रहता है, और मतलब भक्ति में इस चैंटिंग में स्टीड फास्ट कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती वो जी। कोई फिक्स नहीं कर पाता, कभी 2, कभी 4, कभी 8, कभी कुछ। और कम से कम मुझे 8-10 साल हो गए हैं मुझे भक्ति में, मतलब भक्तों के संग से जुड़े। ये बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, पहले ये सुन के बड़ा अच्छा लगा, आप इतने समय से भक्तों के संग आ रहे हैं और इतने अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। तो हमें ये करते रहना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अगर हमको लगता है कि वास्तव में हाँ भक्ति नहीं, हम लोग को ये चीज नहीं हो पा रही है, अभी भी हम लोग के अंदर वो गंभीरता नहीं आ रही है, तो उसके प्रति स्वयं से अ, स्वयं के लिए भी और भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इतने समय से ये प्रयास कर रहे हैं, अभी भी हमारे मन के अंदर इतना वो नहीं आ रहा है, तो ऐसा करिए, प्रयास करते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कोशिश करिए कि जितने समय आप माला करते हैं, जितने समय आप जो है भगवान की चर्चा में या ये चीजों में करते हैं, उतने समय आप अपने मन को जो है सिर्फ उसी चीज में लगाएं। कई बार जैसे हम देखते हैं आजकल इतनी सारी चीजें होती हैं जिनसे हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, या जैसे कि कई बार हम माला करते समय भी इधर उधर भगवान का जब नाम लेते हैं तो इधर उधर देखते रहते हैं, या कई चीजों में अपना दिमाग लगाते रहते हैं। तो वो चीजें जब तक नहीं करेंगे पूर्ण मन से, जब हम माला करते हैं भगवान की, तो जो है हमें इस में सफलता अवश्य मिलती है। दामोदर लीला के बारे में जब हम देखते हैं तो दामोदर लीला से हमें वास्तव में सीखने को यही मिलता है कि जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान अपनी कृपा जरूर देते हैं। मैया यशोदा जो है भगवान को बांधने के लिए, भगवान को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास करती हैं। इतने प्रयास के बाद भगवान उनकी इस प्रयास से प्रसन्न होते हैं और उनको जो है सफलता मिलती है भगवान को बांधने में। तो हम अपने मन को भी इसी प्रकार से बांध सकते हैं भगवान की सेवा के प्रति, यदि हम निष्कपट भाव से प्रयास करेंगे। तो मैं, जो आप कह रहे हैं ये बहुत ये सभी के लिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा वो अच्छे से करता हूँ, हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान से इसी चीज के लिए। अर्जुन स्वयं भी बोलते हैं कि मैं अपने तीरों से हवा को बांध सकता हूँ, हवा की गति को बांध सकता हूँ, लेकिन मैं इस मन को नहीं बांध पा रहा हूँ। अर्जुन भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त ये बोलते हैं ये। तो हम तो किसी स्टैंडर्ड के ही नहीं है उनके आगे, अर्जुन के आगे, है ना? तो अर्जुन भी ये इस चीज से परेशान, अर्जुन भी बोलते हैं ये चीज। परंतु ये निश्चित है कि जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं भगवान की आ, माला और भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के प्रति अपने पूर्ण समर्पित होते हैं, तो निश्चित कृपा होती है। लेकिन बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप प्रयास कर रहे हैं इतने समय से, अभी भी भक्तों का संग वो करते हैं। कई लोगों का तो ये संग भी छूट जाता है, तो ऐसा प्रयास करिए कि ऐसा ना हो, आप भक्तों का संग अवश्य रहिए। और जो भी आपके निकट में जो भी मंदिर हो, जो भी आ, इस प्रकार से क्लासेस भी हो, उसमें निश्चित जाते रहिए। कृपा जरूर आपको इसमें, भगवान निश्चित तौर पे अपने भक्तों की मदद करते हैं।
थैंक यू, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई कुछ पूछना है, कुछ चाहते हैं? हाँ, यस परम शक्ति। हरे कृष्णा। मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहूंगी कि हम लोग भक्तों के संग में जाते हैं, ये मेरे खुद के लिए भी है, तो मेरा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बताना चाह रही हूँ कि हम लोग भक्तों के संग में जाते हैं और हमें लगता है कि हम भक्तों का संग कर रहे हैं। इसमें अपनी भक्ति को बहुत ज्यादा तीव्र बनाने के लिए, मतलब अगर मैं इस चीज पे सोचूं तो मुझे मतलब पाती हूँ कि क्या चीज तीव्र बना सकते हैं किस चीज से और कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। इसके लिए क्या है कि ऐसे भक्तों का संग करें जो बहुत उत्साही हैं। तो और सिर्फ संग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनके बीच में जाके बैठ के हम प्रोग्राम अटेंड करके आ रहे हैं, नहीं। मतलब जो आपको लगता है ना कि ये भक्त सच में वास्तव में भगवान की सेवा में, मतलब शुद्ध भक्त हैं, वास्तव में भगवान की सेवा में हृदय से लगे हुए हैं, उनके पास जाके बैठिए, उनसे सुनिए, उनकी सेवा कीजिए। मतलब सिर्फ उनके साथ जाके सुनने से या सिर्फ क्लास में जाके बैठने से वो चीज, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज करेंगे ना और वो क्या करते हैं ऐसा उनसे मतलब पूछें और वो सब चीजें करें तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है उसका। और कांस्टेंट करते रहें संग, मतलब उनके टच में कांस्टेंट रहते रहें। ऐसा नहीं कि एक दिन क्लास अटेंड कर लिया तो ठीक है, नहीं, डेली उनसे बात करें, बताइए मैं क्या करूं, बताइए मैं क्या करूं, डेली डेली बात करते रहें, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। मतलब हरे कृष्ण। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, थैंक यू सो मच। और किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ पूछना चाहते हैं अंतिम 1 मिनट 2 मिनट में? ठीक है, तो हम आप सभी से पुनः प्रार्थना करते हैं, आप सभी लोग ऐसे भगवत गीता का अपने जीवन में अध्ययन करना शुरू करें। और जो भीष्म पंचक के बारे में हमने थोड़ा बताया, इसके बारे में भी प्रयास करें यदि आप लोग कर सकते हैं तो। कल से शुरू होगा, कल एकादशी है और पूर्णिमा यानी कि जो 19 तारीख है, तब तक ये भीष्म पंचक रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे। हाँ सोनिया जी, आपका हाथ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ जी जी एक चीज पूछना चाहती हूँ मैं। हमारे यहाँ, हम उत्तराखंड में रहते हैं और आप इस समय ग्रेटर नोएडा हैं। हमारे यहाँ पर प्रभु जी आज है एकादशी का जो मनाया जा रहा है पर्व, आज हम्म से मनाया जा रहा है। हम्म हम्म। तो हम इस कंफ्यूजन में है कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो ऐसा होता है कि जहाँ पर हम रहते हैं, हम जो सुनते आ रहे हैं बचपन से कि हम जहाँ रहते हैं हमें वहां के वैसा काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। उत्तराखंड में कहाँ पे रहते हैं आप? हल्द्वानी। हल्द्वानी में, ओके। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहीं का जो भी लोकल टाइम है, जो उस हिसाब से जो तिथि जैसे बना रहे हैं वैसे बनाइए, फॉलो जी उसी तरीके से करिए। जैसे अगर आज आप कह रहे हैं कि आपके लोकल में वहां पे एकादशी आज है, तो जी वैसे वैष्णवों में उसमें देखा जाता है कि कई बार क्या होता है कि दिन में मान लीजिए 11 बजे से एकादशी लगी जी और अगले दिन जो है 10 बजे तक एकादशी का ऐसे मुहूर्त आ रहा है। तो जी वैष्णवों में क्या करते हैं कि जिस समय सूर्योदय हो रहा है, जी सूर्योदय की तिथि के समय जो मुहूर्त है उस प्रकार से देखा जाएगा कि दिन का जी। क्या मुहूर्त रहेगा। तो जैसे कि अगर 11 बजे एकादशी लगे और अगले दिन 10 बजे तक है, तो हाँ अगले दिन जी। क्योंकि सूर्योदय के समय एकादशी होगी तो वो एकादशी मानी जाएगी। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ हम्म कि मेरा पूछने का मेन वो ये है कि हम जैसे आज यहाँ पर हमारे लोकल में आज सेलिब्रेशन है और हम उसको अगर कल करते हैं तो कोई उसका इफेक्ट वो तो नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। आप इस प्रकार से देखिए कि आप मतलब दोनों चीजों को मिक्स कभी मत करिए। एक जी ही चीज में आप जो भी फॉलो कर रहे हैं आप उसी को फॉलो करिए। अपने जी मन से अगर आपको लगता है कि नहीं हमें आज एकादशी मनानी चाहिए तो आज ही एकादशी मनाइए, और उस जी प्रकार से उस पूरे जो नियम है उस प्रकार से सारी चीजों को फॉलो करिए। प्रॉब्लम जी क्या होती है कि जब लोग मिक्स करना शुरू करते हैं कि जी अपनी सुविधा के अनुसार कि नहीं ठीक है जी आज तो हमारे को जो है एक पार्टी में जाना है, आज शाम को तो एक काम करें, आज एकादशी नहीं एकादशी कल मान लेंगे, और द्वादशी भी कल ही हो गई फिर। तो अच्छा कल ही पूरे दिन भर हमने एकादशी का व्रत को और शाम को अच्छे से जो है द्वादशी प्रसाद भी ले लिया।
क्यों जी। है, अब तो एकादशी तो खत्म हो गई है, द्वादशी आ गई, बच्चों हाँ को घर जी। में माल पकौड़े खाने थे तो आज चलिए ये कर लिया। वो तो इसलिए ऐसे कोशिश करिए, वो प्रयास तो करिए। है, लेकिन हाँ हाँ बस एक ये कंफ्यूजन सा था, तो मैंने हाँ, कहा आपसे क्लियर नहीं करती नहीं, हूँ। आप जैसे भी एक जहाँ पे भी लोकल है, लोकल टाइम के हिसाब से फॉलो करिए और उसी में आगे कर सकते हैं। जी। Yes, अमित हरे प्रभु जी कृष्णा आप। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे आज एक वो आया प्रभु जी मेरे पास, एकादशी जैसे संपूर्ण एकादशी और दो होती है ना, कई एकादशी जो द्वादशी में होती है, एक पूर्व विधा और एक पर विधा एकादशी प्रभु जी। हाँ, वो कहे तो मैं आपको आपके इस ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ, फिर आप भक्तों को शेयर कर सकते हैं, जैसे माता जी का डाउट था कौन सी करनी चाहिए। हाँ, आप हम लोग वैसे अभी यही फॉलो करते हैं कि सूर्योदय के समय के हिसाब से और वैष्णव तिथि के हिसाब से जैसे जो आ रहा है उस हिसाब से हम फॉलो करते हैं। तो अभी उसी प्रकार से रखते हैं, ज्यादा हम इन डेप्थ में इसको नहीं लेके जाएंगे क्योंकि सभी लोग अभी नए हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हमें को सूर्योदय के समय जो तिथि लग रही है या वैष्णव कैलेंडर के तरीके जरिए वो कर सकते हैं। सोनिया माता जी कुछ प्रश्न पूछे? हाँ, श्वेता भाभी आपका भी हैंड रेज होता है, श्वेता गर्ग। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने कहा ना 5 डेज का फास्ट, जैसे ये भीष्म पंचक की जो डेज हैं, तो इसमें फलाहारी खाना होता है 5 डेज? नहीं, 5 डेज का फास्ट है। 5 डेज के फास्ट में काउ प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और अच्छा। फलाहार होता है। और एकादशी फास्ट की तरह, जैसे एकादशी फास्ट में हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, अन्न और चावल नहीं खाते हैं, तो उस प्रकार की चीजें खा सकते हैं जैसे। तो ये बिल्कुल जो है, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। परंतु यदि किसी भी परिस्थिति को देखते हुए नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट एकादशी फास्ट तो फॉलो करिए ही, ये बहुत नहीं, महत्वपूर्ण है। एकादशी तो मैं रखती हूँ, और मतलब मैंने कहा कि तो फलाहार ही खाना होता है अगर 5 डेज का रखते हैं तो, या फिर एक हाँ हाँ, टाइम? यस यस, जो लोग नियमित तौर पे इसको रखते हैं वह 5 दिन सिर्फ काउ प्रोडक्ट्स या फलाहार ही लेते हैं, अच्छा अच्छा जो लोग अच्छा। नियमित तौर पे करते हैं। परंतु यदि शुरुआत में किसी प्रकार की कोई परेशानी विपदा है तो आप एटलीस्ट एकादशी का रखिए और भगवान को दिया जरूर दिखाइए 5 दिन। जैसे पूरे कार्तिक दिया नहीं दिखा सकते तो 5 दिन तो एटलीस्ट अखंड दिया जला के रख सकते हैं। इस प्रकार से ठीक होता है। ठीक है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ऑलरेडी अभी 5 मिनट्स अप हो गए हैं, तो हम क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी से पुनः प्रार्थना है कि भगवत गीता का अध्ययन तथा भीष्म पंचक को अपने जीवन में लाएं। और यदि किसी को किसी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा मन में आती है तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी लोग भगवान के नाम का हम लोग उच्चारण करेंगे, तो आप सभी लोग हाथ ऊपर करके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् जय। भगवद गीता की जय, भीष्म पंचक महोत्सव की जय। हरे कृष्णा।